नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र पथरिया। आप देख रहे हैं बाई टी मीडिया। मैं हूं इस समय राशि कोल्ड अलीगढ़ में, और ये हमारे साथ हैं जो राइट साइड में मुनिंदर जी हैं, और ये जो लेफ्ट साइड में जितेंद्र जी हैं। ये किसान है। भैया क्या नाम है अपना? रामदेव शर्मा। रामदेव शर्मा। कहाँ से? यहीं अलीगढ़ से? गिलास। इगलास। अच्छा। और आप लोग भैया? महेश भारद्वाज। महेश भारद्वाज। यहीं से? इगलास से। इगलास। आप भैया? सतीश इगलास से। अच्छा, किसान ही है सब लोग? जी सर। अच्छा, थोड़े थोड़े अंदर 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 अंदर। तो मुनिंदर जी आए तो हम आपके कोल्ड में थे, कोल्ड देखने के लिए कि मतलब क्या कैसी क्या खुदाई उदाई आपके यहाँ हो रही है। खुदाई तो कहीं दिखी नहीं, रास्ते में ज़्यादा कहीं हो नहीं रही है अभी। तो मुझे दिखा यहाँ पे ये कोल्ड के अंदर ये नेट लगा हुआ, ये क्या है ये सर हम लगभग 2000 वर्ग मीटर में अपना नेट लगा हुआ है। ये इसमें माइक्रो प्लांट ट्यूबवेल लगे हुए हैं। आलू के? आलू का सीड तैयार करते क्या सीड इससे? तैयार कर रहे हैं। तो ये आपने 4 ये अलग अलग लगा रखे हैं ये? तो इसमें सर 4 प्रजाति लगी हुई हैं अलग। अच्छा, 4 नेट हाउस अलग अलग बनाए हैं। हाँ। एक नेट हाउस कितने स्क्वायर फीट का है ये? 500 स्क्वायर फीट का एक नेट है। 500 स्क्वायर 500 स्क्वायर मीटर। अच्छा। तो इसका लगाने का पर्पज क्या खुले में नहीं कर सकते क्या? नहीं, खुले में नहीं कर सकते। चक्कर क्या है, ये जनरेशन 1 से पहले जो माइक्रो ट्यूबवेल लगता है, ये खुले मौसम में ये असमान टेम्परेचर को झेल नहीं सकता। अच्छा। या आपने देखा होगा कि अचानक सर्दी, अचानक गर्मी, तो ऐसे मौसम में ये सरवाइव नहीं कर पाते जी। प्लस जो वायरस वगैरह, क्रॉस पॉलिनेशन, तो ये इस चक्कर में मतलब कोई बाहरी कीट पतंग इसे नुकसान ना पहुंचा पाए। क्योंकि ये एक तरीके से आप ये समझो ये बच्चे हैं। अच्छा। और बच्चे को थोड़ी सी लापरवाही पे वो बीमार पड़ेगा, ऐसे ही माइक्रो ट्यूबर का। अच्छा, तो इसके लिए ये नेट जरूरी है? हाँ, ये 40 मैच का नेट है जी। इसकी भी एक मानक होते हैं। नेट भी हर तरीके का नहीं लगा सकते। 40 मैच CPRI पास करती है। अच्छा, 40 मेज का ही नेट होना चाहिए ये सीड के लिए? सीड के लिए। और सीड में भी वो मतलब जो जीरो वाला जो ट्यूबर लगाते हैं उसके लिए? बाकी आलू जो सीड लाते हैं जैसे CPRI जो ब्रीडर वगैरह लाते हैं वो तो खुले में लगा सकते हैं ना? वो खुले में लगा सकते हो आप। अच्छा, ये ट्यूबर को नहीं लगा सकते खुले में? अच्छा, तो इसके लिए आपने ये लगाए हैं 4 नेट। तो 4 में इसमें क्या क्या लगाया है ये? इसमें आप देख रहे हो सब में बोर्ड भी लगे हुए हैं। इसमें LR है, एक में इसमें LR है। अच्छा। संटाना है, हाँ। सुख्याति है, कुफरी मोहन है। अच्छा, LR, संटाना और सुख्याति और मोहन और कुफरी मोहन। हाँ। अच्छा, तो LR और सुख्याति और मोहन तो ये CPRI का हो गया। हाँ। और ये जो संटाना और ये जो आप एक और कौन बता रहे थे? LR। हाँ, LR भी इनकी CPRI का ही है? संटाना बाहर से। संटाना बाहर का है। अच्छा, वो CPRI का नहीं है, बाकी सब CPRI के हैं। अच्छा, ये आपने फर्स्ट टाइम ये नेट में लगाया? हाँ। ये कब तक नेट में लगाना पड़ेगा इसको? ये नहीं, इसी साल लगाना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद में जनरेशन 1 तैयार हो जाएगी ओपन में। अच्छा, फिर ओपन में ये चालू हो जाएगा। अच्छा, तो जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3। हाँ, ब्रीडर। और जनरेशन 3 के बाद ब्रीडर। और ब्रीडर के बाद फिर आएगा फाउंडेशन। अच्छा, F1 आएगा। तो F1 फिर आप लोगों को दे सकते हैं इसको? दे सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मतलब सर्टिफाइड देने में भलाई है। क्योंकि F1 तो बहुत कम मात्रा में हो पाता है। अच्छा। जो हम मार्केट में सेल नहीं करते, हम F2 देते हैं किसानों को। अच्छा, F1 भी नहीं दे पाते, F2 देते जाके। अच्छा, क्योंकि जो प्रोडक्शन है ना वो धीरे धीरे खुलता है। F1 का प्रोडक्शन से ज्यादा F2 में आएगा प्रोडक्शन। तो इसमें ये आपने फर्स्ट टाइम लगाया है कि ये हमेशा करते हैं ये? नहीं, पिछले 3 साल से कर रहे हैं इसे। ये तीसरा सीजन है। अच्छा, तीसरा सीजन है। हाँ। तो इससे से आप निकल के जो इससे पहली बार निकला होगा वो खेत में भी पहुंच गए होंगे? हाँ, खेत में पहुंच गया है वो, उसे दिखाएंगे भी आपको। अच्छा। हाँ। तो प्रोडक्शन मतलब बढ़िया? अब इसमें माइक्रो ट्यूबवेल जो लगाए इसमें 6-7 दाने मतलब लास्ट 10 तक निकले हैं हमारे। अब जो हमने G1 लगाया है जी, उसमें इससे अच्छी है। उससे ट्यूबर, उसमें ट्यूबर ज़्यादा है। हाँ। अच्छा,
तो ये धीरे धीरे मल्टीप्लाई होकर ब्रीडर तक पहुंचेगा, फिर फाउंडेशन जैसे ही हो जाएगा प्रोडक्शन पूरा देना चालू कर देगा ये। अच्छा, तो आप जो सीड लगाते हैं वो सब अपना ये तैयार किया हुआ यही सीड लगाते हैं या CPRI से भी मतलब सीड कलेक्ट करके लगाते हैं? नहीं, CPRI से भी लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से भी लेते हैं। अच्छा, हाँ, करते CPRI का है। अच्छा, वो भी वैरायटी की तो नहीं है, जैसे सुपर 6 वगैरह है, जी जी ये CPRI की है ही नहीं, ये तो बाहर की वैरायटी जी है। जी जी जी। लेकिन अधिकतम वैरायटी हम इसी की लगाते हैं, CPRI। अच्छा, तो कितनी खेती करते हैं आलू की आप? लगभग 125 एकड़। 125 एकड़। और टोटल सीड ही होती है उसमें? राशन टोटल सीड। अच्छा, टोटल सीड सब सेल हो जाती है इतनी? हाँ, 125 एकड़ की क्वालिटी दोगे तो सेल होगी। अच्छा, नहीं 125 एकड़ में मतलब प्रोडक्शन बहुत हो जाएगा। हाँ। कितने पैकेट हो जाते होंगे 125 एकड़ में? 18 से 20 हजार, क्योंकि हम 15 जनवरी को बेल कटवा देते हैं ना, तो उस वजह से आम लोगों से तो प्रोडक्शन कम आता है। जैसे 60-65 का 37-97 निकल रहा है, हमारा लगभग 45 से 50 का निकलता है, क्योंकि 15 जनवरी को बेल कटवाना स्टार्ट कर देते हैं। अच्छा, ये बेल कटवाना क्यों जरूरी है? ऐसा है ना, टेम्परेचर जब बढ़ता है ना जी, तो ये व्हाइट फ्लाई जी या और भी अन्य तरीके के कीट हैं जी, वो जैसे हाँ, चेपा माहू, जो टेम्परेचर बढ़ने पे तुरंत अटैक करेंगे और टेम्परेचर हाँ बेल से प्रभावित हो जाते हैं। ये सब वायरस वगैरह ये आता है। गर्मी है तो आना चालू हो गया। अच्छा, तो कम टेम्परेचर पे अगर उसकी पत्ती कट जाए तो फिर चांस नहीं रहते वायरस। तो मतलब सर्दी के मौसम लगभग 20 जनवरी के आसपास तक बेल 25 जनवरी तक 25 कटवा दो हम। इसका लास्ट डेट है। अच्छा, मतलब तो 20 से 25 या मतलब 25 जनवरी तक बेल कटना जरूरी है सीड वाले आलू। चेपा माहू है ना, जी जी, उड़ना शुरू कर देता है 25 जनवरी के बाद। अच्छा, मतलब सीड में ये जरूरी है काम? जरूरी है, सीड अगर सीड का काम को कर रहे हो कटवाना बहुत जरूरी है। वायरस फंगस गर्मी के कारण अटैक करना जी, बेल पे हावी हो जाते हैं वो। जी। तो इनमें आपने निकाल के देखा कुछ कि देखे कैसा निकल रहा है? फार्मर भी आ रहे हैं, वो भी हमसे ज्यादा निकाल लेते हैं। अच्छा, हाँ, देखते हैं। चलो, तो नई चीज है ना, तो इसलिए सबका वो निकालते रहते हैं ना। अच्छा, देखते रहते हैं। अच्छा, आइए देखते हैं। चलिए, ये देखो नेट में इन्होंने ये घुसने के लिए जो है बनाया हुआ है। इसमें भी पॉलीकार्बन सीड लगी हुई है। अच्छा, इसका क्या रीजन है? पॉलीकार्बन सीड जो CPRI के अप्रूव हो जाता है एक तरीके से, पूरा प्रोटेक्शन रहता है। डबल लेयर है, एक तो ये पॉलीकार्बन सीड है और इसके बाद 40 में इसका नेट है। उसके बाद क्रॉस एक और गेट है। अच्छा, डबल बाई चांस कोई आता है इंसेक्टेज में तो इसमें एंट्री ना कर पाए। लेकिन अभी ये भी वैसे ही है डबल। जी जी, पॉलीकार्बन सीड है जी। और ये भी। तो अभी इतनी जरूरत नहीं है कि अब तो बेल कट गई है। बेल कट गई है, तो हाँ, प्रोटेक्शन के लिए है ये। हाँ, मतलब पहले इसको जरूरी है। ये देखो है इनकी संटाना का ये ट्यूबर लगा है इसमें। संटाना, ये क्या महिंद्रा कंपनी का है क्या संटाना? महिंद्रा ने किया है, लेकिन उससे पहले भी था ये। ऐसा नहीं महिंद्रा ने उसको पूरा नहीं, पूरा एक वैसा कर लो। एक साइज लंबा साइज है क्या इसमें? हाँ, संटाना का सेब लगभग 9 इंची 10 इंची 12 इंची तक भी जा सकता है। अच्छा, ये फ्रेंच फ्राई के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है और इसका बहुत ट्रेंड है। प्राइस सोना का, और इसका पिछले 2 साल से बहुत डिमांड में है। ये संटाना की ट्यूबर 12 इंची तक भी हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत अच्छी सेब का आलू है। अच्छा, तो पक्की फसल का आलू कच्चा पक्का है, फ्रेंच फ्राई की फसल है। लॉन्ग अच्छा, हाँ, लॉन्ग ड्यूरेशन ट्यूबर मुझे ऐसा लग रहा है कि सभी में ट्यूबर कम बने हैं क्या? मतलब इसमें जो जीरो लगा है उसमें भी और जो खेतों में लगे हैं उसमें भी। वो तो टेम्परेचर तो वही है ना सबके लिए, चाहे जी। ट्यूबर हो चाहे खेत में हो। वैसे तो जीरो में ट्यूबर काफी निकलते हैं। ये एक्चुअली वैरायटी भी वैसी है ना जी, आप और वैरायटी को चेक करते हैं, उसमें मैक्सिमम 9-10 तक हो सकते हैं। दवा मिट्टी कर दो इसके ऊपर, इससे नहीं ज्यादा तो हरा पत्तियां जाएगा। होंगे नहीं, क्योंकि इसमें एक ही स्टेम है, एक ही आग है, जर्मिनेशन के लिए एक ही है। तो ये माइक्रो ट्यूबर है, जी जी जी। एरोपोनिक्स के ट्यूबर है, तो इसमें इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी भी नहीं है। चलो दूसरे में भी देख लेते भैया। आगे भी आप गौर करोगे ना, कोई भी प्लांट डबल नहीं मिलेगा आपको। मतलब एक ट्यूबर में एक ही प्लांट मिलेगा। ये देखें ना आप, ये स्टेम एक है तो एक ही है। अच्छा, इसमें एक ही वो निकलता है? एक ही निकलता है। ये इसकी सबसे बड़ी पहचान है। अच्छा, ये ऐसा नहीं कि इसको छांट के आप कर सकते, कोई भी कर सकता है। कोई स्टेम आप देखेंगे सब सिंगल है, सब सिंगल है, सब एक एक है। अच्छा, इसकी रूट भी देखो आप, जड़ सब एक है। ये जड़ है ना इसकी, जी जी जी, एक का एक ही होगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। आदमी क्या आप ट्यूबवेल लगाएं, जी जी। एक में एक ही रहेगा।
क्योंकि इतने तो थे ना, इसकी बुवाई का ये साइज है, जी जी। ये है ट्यूबर। ये हाँ, लगभग मिनी अब ट्यूबर। आप सोचो मटर से थोड़ा बड़ा है, जी जी। इतना है, तो इसकी कैपेसिटी उतनी है। जर्मिनेशन पॉइंट एक ही होता है इसमें। हाँ अच्छा, चलो दूसरी वैरायटी देखते हैं। ख्याति। देखिए पतरिया जी, ये है ना स्टेम, जी। ये सबका एक एक है। हाँ, अगर ये ट्यूबर है, इसका ये सबसे बड़ा वो है, हाँ, प्रूफ है, पहचान है, ये एक ही है। अच्छा। हाँ, ये सबका एक है। डबल मतलब ये डबल डबल लगाए थे क्या? हाँ, ऐसे क्रॉस में लगा दिए। अच्छा, जिगजैग जिगजैग। बेड बड़ा था ना, जिग-जैग। इसका वो भी देख लिया। हाथ से ही लगाए होंगे ये। हाथ से लगाए। ये देखिए आप इसका, हाँ हाँ, ये देखो इतना बड़ा ट्यूबर लगा था ये। ये ये मदर प्लांट ये ट्यूबर लगा था इतना बड़ा। बस यही इसका साइज है। हाँ। अब इसका एक ही वो है, स्टेम एक रहती है। अब इससे मैक्सिमम जो नंबर है, अच्छा साहब, जो ये एरोपोनिक वाला ट्यूबर था क्या? हाँ जी, हाँ, एरोपोनिक वाला। अच्छा, एरोपोनिक वाला और जो वैसा ट्यूबर जो ज़मीन में तैयार करते हैं, जो पौधा ज़मीन में लगा के हम ट्यूबर तैयार करते हैं, उसमें कोई डिफरेंस आपने महसूस किया है क्या? हमने एक्चुअली लगाई ही अब तक एरोपोनिक के हैं। अच्छा, हाँ, वो हमने लगाए नहीं। तो मैंने ये महसूस किया है। साइज देखो सर, ये सुख्याति का है, देखो सुख्याति। ये सुख्याति ट्यूबर थोड़े ठीक है। मतलब मैक्सिमम 8 से 9 तक हो सकते हैं, बस वही होंगे इसमें 4। और आलू मोटा मोटा निकल आया है। हाँ, हम्म, क्योंकि हाइब्रिड है ना, हाँ। तो हाइब्रिड है तो बल्किंग स्वाभाविक है कि बल्किंग इसमें जल्दी हो जानी है। तो ये जो हम बात कर रहे थे एरोपोनिक वाली और जो ट्यूबर जो जमीन में तैयार करते हैं, उसमें हमें थोड़ा सा डिफरेंस लगा। जो आप सिंगल स्टेम वाली बात बता रहे हो, ये जो एरोपोनिक वाला है, इसमें तो सिंगल स्टेम आता है। हाँ, किसी भी और जो ट्यूबर मैंने पिछली बार स्वयं ट्यूबर मैंने पौधा लगा के ट्यूबर तैयार किया था, उसमें सिंगल स्टेम नहीं है। अच्छा, हाँ, और जो एरोपोनिक वाला ट्यूबर लगा है, उसमें सिंगल स्टेम है। तो हमने अभी तक एक्चुअली 3 साल से यही एरोपोनिक ही। हाँ, तो हमने ये पिछली साल इस साल दोनों ट्राई कर लिए। ये क्या होता है कि इसमें जो आंखें होते हैं ना, जी। नोट्स इंटर नोट्स, जी जी। ये जितने ज्यादा होंगे उतने ही तने ज्यादा हाँ, होंगे। और ये एरोपोनिक वाला जो है, इसमें शायद आँख कम होती है थोड़ी सी, हाँ, आँख उतनी नहीं होती जमीन वाले वालों। और बेल साइज में भी अंतर पड़ता है। बेल साइज में भी अंतर। जो एरोपोनिक वाला है उसका पौधा बढ़ता है कम, और जो ट्यूबर जमीन से तैयार हुआ है, जी जी। वो पौधा बढ़ता है पूरा। अच्छा अच्छा अच्छा, वो हमने एक्चुअली लगाया नहीं। हमने ये प्रैक्टिकल किया है। हम तो एरोपोनिक पे इसलिए और आए कि जो आलू हवा में तैयार हो रहा है, तो उसमें वायरस के चांस कम रहे। वायरस के क्यों, वो अंदर एक बक्से में बंद है, तो जो मिट्टी के कांटेक्ट में आया, देखो मिट्टी में तो वायरस होता है। अब मिट्टी के कांटेक्ट में आने से ही सारी बीमारियां जो जी, भी चीजें हैं आलू से संबंधित, जी। सब उसी से होती हैं। हाँ। अब जो हवा में तो वो प्योर है एकदम। सबसे लेकिन ज्यादा मिट्टी के कांटेक्ट में तो उसको आना ही है। इसको एक साल बाद आया ये, दूसरा 1 साल पहले आएगा। उसकी लाइफ थोड़ी सी उससे जी, ज्यादा हो सकती वो 1 साल तो ज्यादा लाइफ बढ़ी जाएगी। 1 साल तो चीज़ और ज्यादा। है हाँ, कि जैसे मान लो एलआर का थोड़ा सा बेल हल्की थी, जी। बाकी इसका आप लगभग 1.5 महीने पहले आते ना, तो इसके नहीं तो ये तो दिख रही है, देखो ये दिखाई भी दे रही है। ये मतलब जबरदस्त बेल हाँ। थी। है। आप इसकी स्टेम देखो, हाँ। सुख्याति की तो स्टेम वैसे भी मतलब लंबी होती है और मोटी भी होती है, भी है देखो। जल्दी भी। और इसमें ये भी बहुत किले भी बहुत ज्यादा फूटते हैं ये ऐसे सुख्याति में। ब्रांचेस। तो और उसमें मोहन है, बाजू वाले मोहन है। ये गेट सब में डबल है। रखरखाव भी इसका मैन है, बस आप ये समझ लीजिए रखरखाव भी मैन है बस। क्योंकि नेट है, 3 साल की इसकी लाइफ है। हालांकि यूवी प्रोडक्ट है, धूप से और बारिश से खराब नहीं होता। परमानेंट लगा रहता है ये। और इसके अंदर जुताई बुताई कैसे करते हो? अच्छा, वो सामने से मतलब ट्रैक्टर घुस जाता है। अच्छा, नेट ही इतने बड़े हैं, आप सीपीआरआई भी गए होंगे। हाँ। सीपीआरआई से बड़े नेट है। जो पाइप वगैरह लगे हुए हैं ये सब, ये काफी हैवी स्ट्रक्चर है। आप देखिए 3 इंच का वो हाँ, पाइप तो मतलब हाँ। जो नेट की लंबाई चौड़ाई है उसके हिसाब से काफी मोटा पाइप है। लॉन्ग टाइम के लिए मतलब मजबूती बनाया। ये है कुफरी मोहन है। बेल इसकी भी जबरदस्त है। हाँ, मोहन की भी बेल जबरदस्त होती है। निकालो। मोहन की भी बेल जबरदस्त होती है। एक मिनट ये निकालो। यहाँ भी देखो। माइक जेब में लगा लो, फिर हाथ फ्री हो जाएगा आपका। माइक जेब में लगा लो। ऐसे लगा दो इसको। संगम बहुत जबरदस्त है। हाँ, संगम 600। पौधा उधर ही है मेरे ख्याल से, पीछे। ये यहीं पे है।
जो ऊपर बाद दाने आ जाते हैं बाद। हाँ जाल से जो चुपचाप आप दिख रहे हो वो दिख रहा होगा। बड़े हो गए 5-6 ट्यूबर हैं, 2 ट्यूबर इस बार कम ही बने हैं सब में, ट्यूमर इस बार सभी कम बने हैं, चाहे वो मोहन हो, ख्याति हो, सुख्याति हो। वैसे सुख्याति में भी इससे ज़्यादा ट्यूमर बनते थे। वही है, मतलब मैक्सिमम नंबर इतना ही रहेगा। 7, 8, 10 हाँ सब वही 8, 10, 7 से 10 ट्यूबर के आसपास है। इसकी कैपेसिटी ही यही है जी। लेकिन इससे ज्यादा इसमें होगा भी नहीं, अच्छा क्योंकि जो इसका जो मैक्सिमम प्रोडक्शन है वो यही है, जी 8 जी। से 10 तक का। अब जब ये गड़ेगा तब इसमें स्टेम ज़्यादा निकलेंगे। अब आप सोचो कि हाँ। इसमें तो हाँ है ही है तो तमाम इसमें जर्मिनेशन पॉइंट कई हो गए ना जी इसमें। जी जी।